नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय और सर्व देवी देवता की जय। जीवन में कभी कभी ऐसे पाप, दोष या बंधन जुड़ जाते हैं जिनसे मनुष्य चाहकर भी मुक्त नहीं हो पाता, पर शास्त्रों में ऐसे व्रत बताए गए हैं जिनका प्रभाव अनजाने में भी हो जाए तो मनुष्य का भाग्य बदल सकता है। आज हम आपको माघ शुक्ल एकादशी अर्थात जया एकादशी की वो अद्भुत पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है। एक ऐसी कथा जिसने पिशाच योनि से देवत्व तक का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस पावन कथा को श्रद्धा और एकाग्रता से अंत तक अवश्य सुने। पांडुनंदन भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बोले, हे नाथ, अब आप कृपा कर मुझसे माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए और उस व्रत के करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस एकादशी का नाम जया है और ये कभी नष्ट न होने वाला फल देने वाली है। इस व्रत को करने वाला ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप से भी मुक्त हो जाता है और अंत समय में उसे धर्म, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य नीच योनि से भी छूट जाता है। अब मैं तुम्हें इसकी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जो पद्म पुराण में वर्णित है। ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है कि इंद्रदेव अपने नगरी में अत्यंत ऐश्वर्य पूर्वक राज्य कर रहे थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती तथा चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नर्क के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव्य योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया, न कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात्रि को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं, अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो।
हे राजन, देखो कैसा प्रभाव दिखाया इस जया एकादशी व्रत के पुण्य फल ने। इसलिए इस जया एकादशी व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत अनेकों अनुपम फलों को देने वाला है। भक्ति पूर्वक जया का व्रत करने वाला निःसंदेह ही 100 वर्ष पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। हे भक्तजनों, आपने देखा कि अनजाने में किया गया जया एकादशी व्रत भी कितना महान फल प्रदान करता है। यह व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि भगवान विष्णु और महादेव की कृपा प्राप्त करने का अमोघ साधन है। यदि आप भी अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति, पापों से शुद्धि और पुण्य की प्राप्ति चाहते हैं, तो जया एकादशी का व्रत अवश्य करें और इस पावन कथा को श्रद्धा के साथ स्मरण रखें। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही अन्य पावन कथाओं के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।